आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, भीष्म पितामह जी कहने लगे, जिसकी जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह और बल हो, उसी के अनुसार विपक्षी को बताकर उसको सावधान करके ही उस पर प्रहार किया जाए। जो विश्वास करके असावधान हो अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ हो, उस पर प्रहार कभी ना किया जाए। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखा कर भागा हो तथा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्य को कदापि ना मारा जाए। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूरतों, बोझ ढोने वालों, शस्त्र पहुंचाने वालों तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करे। आदरणीय सज्जनों, संजय महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित सदस्य थे। वह विद्वान गाबलगण नामक सूत ऋषि के पुत्र थे। वो विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे और स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। इसी कारण से धृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी पांडवों के प्रति वह सहानुभूति रखते थे। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकिचाते नहीं थे। वो राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। संजय को श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान दिया गया था। ये बात बिल्कुल झूठी और पाखंडियों द्वारा फैलाया गया कोरा गप है। जैसे नारद एक श्रेष्ठ पत्रकार थे, वैसे ही संजय जी, क्योंकि पाखंडी लोग हर चीज में चमत्कार देखना चाहते हैं, इसलिए आज के मूर्ख बाबा भूगोल के शत्रु हैं। टीवी सीरियल महाभारत एकमात्र दुकान है जिसमें 75% असत्य है। विद्या ज्ञान पढ़ने से बढ़ता है, देखने से नहीं। महर्षि वेद व्यास जी कोई दिव्य दृष्टि संजय को नहीं दिए थे। पत्रकार होने के नाते वह कहीं भी आने जाने में सक्षम थे। जिससे महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं का आंखों देखा हाल बताने में संजय बहुत ही सक्षम और आगे थे। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, वो भी संजय द्वारा ही सुनाया गया। अब आगे आज का प्रसंग है संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनाना। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, एक दिन गबलग गण पुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर चिंता मगन धृतराष्ट्र के पास जा उन्हें पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार सुनाया। संजय बोले, हे महाराज, हे भरत श्रेष्ठ, नमस्ते। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरत वंशियों के पितामह महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप तथा संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वही कुल पितामह भीष्म आज बाणशैया पर सो रहे हैं। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशी राज की नगरी में एकत्र हुए समस्त राजाओं को रथ पर बैठकर अकेले ही महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी भी नहीं मार सके, वही भीष्म शिखंडी के द्वारा मारे गए। हे भरत वंशी नरेश, भीष्म जी आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। ये सब आपकी
कुमंत्रणा का ही फल है, अन्यथा भी समझी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। धृतराष्ट्र बोले, भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय और अतिरथी भीड़ थे, फिर पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से वह कैसे मारे गए? निश्चय ही मेरा ये हृदय लोहे के समान कठोर है, तभी तो पुरुष सिंह भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी विदीर्ण नहीं होता है। हे संजय, उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई है। जैसे ग्वाले के बिना गौओं का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्भ्रांत हो रही होगी। जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नौका को अगाध जल में डूबी हुई देखकर दुखी होते हैं, मैं समझता हूँ कि भीष्म जी के मारे जाने पर मेरे पुत्र भी दुख के कारण अत्यंत शोक मगन हो गए होंगे। हे संजय, मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अन्याय और न्याय की जो बातें संगठित हुई हो, तुम उन सब का वर्णन करो। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेत्या भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेज निष्ठा के कारण जो कार्य किया हो, वो सभी पूर्ण रूप से मुझे बताओ। संजय ने कहा, हे महाराज, आपने बारंबार जो अनेक प्रश्न किए हैं वह सर्वथा उचित तथा आपके ही योग्य हैं, परंतु आपको ये सारा दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। हे भूपाल, युद्ध का जो वृत्तांत मैंने अपनी आंखों से देखा है तथा योग बल से जिसका साक्षात्कार किया है, वो सब सुना रहा हूँ, सुनिए। अपने मन को शोक में ना डुबाइए। हे महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा। दुर्योधन बोला, हे दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार कराओ, संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। मैं इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर और कोई कार्य आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वह सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों सोमको तथा सृंजय वंशियों को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय भीष्म जी मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा। सुनते हैं कि वो पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वो सर्वथा त्याज्य है। अतः मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए तथा मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। संजय कहते हैं, हे राजन, रात्रि के अंत में प्रभात होते ही रथ जो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार चिल्लाने वाले नरेशों का महान कोलाहल चहुओर व्याप्त हो गया। हे भरत नंदन, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहाट, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगार और गरजते हुए योद्धाओं के सिंहनाद करने, ताल ठोकने और चीखने चिल्लाने की तुमुल ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।